विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम वर्कशीट नंबर 35 करेंगे क्लास 10th की। टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करने से पहले हम थोड़ा याद करते हैं पिछला। फिर इसमें था एक था मान लीजिए ये है साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 प्लस कोस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसकी वैल्यूज़ के लिए हमें साइन 30 कोस 30 साइन 60 कोस 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और ये प्लस माइनस माइनस होकर के कोस 60 जो वो भी क्या होता है 1/2। तो 1/2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू ये सारे कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई इसकी 0। एक और लेते हैं हम, जैसे वर्कशीट के अंदर गिवन है हमारे पास कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। स्क्वायर दिया हुआ है इस बार, स्क्वायर और 30 डिग्रीज हैं दोनों। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और उसका हम क्या कर देंगे यहाँ स्क्वायर, प्लस कोस की वैल्यू होती है √3/2 और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। यानी ये आ गया हमारे पास 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3/4, यानी ये आ गया हमारे पास 4/4 यानी कि 1। यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारा आया 1। ठीक है। इसी प्रकार साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू आ गया 1। एक और लेते हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है मान लीजिए साइन ए इज इक्वल टू 1/2 और कोस ए जो √3/2। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2। तो यहाँ साइन ए की वैल्यू रख देंगे 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। कोस की वैल्यू √3/2 है, इसका भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 1/4 प्लस वही है √3 का स्क्वायर, 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 4/4 1। यानी आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर साइन और कोस हो बीच में प्लस का साइन हो और एंगल जो है वो दोनों सेम हो तो उसकी वो जो वैल्यू है वो 1 होती है और यही हमारी पहली आइडेंटिटी है। ठीक है, याद रखना है बेटे, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से एक दूसरी और बनाते हैं हम कि साइन स्क्वायर को इधर रख लें, इस कोस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएं, तो हमारे पास क्या आएगा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये प्लस का कोस स्क्वायर है, इधर जा कर के माइनस का कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये दूसरी इसी की एक सब आइडेंटिटी है, ये सब आइडेंटिटी मतलब उप सर्वसमीका। और अगर हम इस साइन स्क्वायर को इधर लेके जाएं, कोस स्क्वायर को इधर ही रखें, तो हमारे पास आता है कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमें याद रखनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इसी से हम ये दोनों ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपकी वर्कशीट के अंदर। उनमें से पहला जो है वो आपको बताना है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, सभी त्रिकोणमितीय मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उन सब को सीकेंट ए में एक्सप्रेस करना है, सीकेंट ए के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है,
मतलब जैसे जैसे साइन है उसको सीकेंट में बदलना है, कोस को सीकेंट में बदलना है, टेन को सीकेंट में बदलना है, कोटेंजेंट है उसको सीकेंट में बदलना है, यानी सबको सीकेंट के रूप में लिखना है। तो हमारे पास एक ही चीज़ है, ये साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/सीकेंट, कोस को हम 1/सीकेंट लिख सकते हैं, सीकेंट सॉरी स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 1 माइनस 1/सीकेंट स्क्वायर है, यहाँ भी 1 है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, वो क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर ए, और यहाँ से फिर ये क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, किसके इक्वल है अभी साइन स्क्वायर ए के, इसका स्क्वायर भी हटाना है अभी, तो साइन ए क्या आ जाएगा अंडरूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर है तो ये कैंसिल भी हो जाएगा, ये आ जाएगा भी हमारा 1। इसको एक्सप्रेस कर दिया हमने साइन को सीकेंट में। इसी तरीके से कोस जो है वो कोस ए का हमें पता है कि 1/सीकेंट ए होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोस 1/सीकेंट ए में बदल दिया हमने। अब टेंजेंट जो है, टेंजेंट ए हमें पता है कि साइन ए बटे में कोस ए होता है, तो साइन हम पहले बना चुके हैं साइन को, ये साइन को सीकेंट की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडरूट अपॉन में सीकेंट ए, क्योंकि स्क्वायर रूट तो इसका कैंसिल हो गया था, डिवाइड में कोस को हम क्या लिख सकते हैं 1/सीकेंट ए, यानी टेंजेंट ए हमारा क्या आ जाएगा अंडरूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सीकेंट ए, और ये इसको हम रिवर्स करेंगे सीकेंट ए अपॉन 1, ये कट गया, तो टेंजेंट ए की वैल्यू क्या आ गई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब चौथी जो वैल्यू है वो कोट ए होती है अभी, और कोट ए हमें पता है कि 1/tan ए होता है, और tan की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ सीकेंट ए हम निकाल चुके हैं यहाँ, तो tan की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, tan जो है वो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडरूट के इक्वल है, तो ये tan है, इसको हम रख सकते हैं अंडरूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब बच गया कोसीकेंट ए, कोसीकेंट ए वो क्या होता है 1/साइन ए, और साइन ए क्या था अभी साइन ए ये था, इसको हम क्या लिख देंगे 1/अंडरूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1/सीकेंट ए, यानी कोसीकेंट ए जो है वो हमारा क्या जाएगा सीकेंट ए ऊपर हो जाएगा, सीकेंट ए अपॉन अंडरूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से हम सारी वैल्यूज को बदल सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ सीकेंट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये थोड़ा सा एक मुश्किल क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा भी साइन कोस टेन सीकेंट एक किसके अपोजिट होते हैं, किसके कंप्लीमेंट्री होते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो आपकी याद है तो ये अच्छे से हो जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपकी वर्कशीट का एग्जाम्पल नंबर हम 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें क्या कहा गया है कि यदि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए कोस थीटा है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू ये है, हमें क्या चाहिए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर और
इसके भी दोनों तरफ वर्क करें तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने पर, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो को जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जोड़ेंगे, क्या आएगा x की 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में ये आ जाएगा अभी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर वाला ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर गुणा 1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो कोस स्क्वायर प्लस कोस की पावर 4, कोस स्क्वायर प्लस कोस की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अगर हम यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, इस साइन थीटा को इस साइड ले लेते हैं तो ये आ गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब याद कीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, सोचिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा थोड़ी देर पहले हमने किया था, लगभग 5 मिनट पहले। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आइडेंटिटी होती है इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों साइड में वर्क कर देते हैं क्योंकि हमें कोस की पावर 4 चाहिए, स्क्वायर है इसकी पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा। वर्ग करने पर क्या करने पर वर्ग स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा इधर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और ये कोस की पावर 2 है, इसका फिर से वर्ग करेंगे तो ये कोस की पावर कितना हो जाएगा 4, कोस की पावर 4। अब दोबारा से साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा थोड़ी देर पहले हमने किया था, साइन स्क्वायर थीटा वो 1 माइनस कोस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ साइन स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो यह हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा, यानी 1, इसको इधर ले लेते हैं अभी कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अब यही आ गया हमारे पास जो चाहिए था, इसी की वैल्यू निकालनी थी, यही आ गया राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। कोस स्क्वायर प्लस कोस की पावर 4 इज इक्वल टू, अब हम जो प्रयास कीजिए वर्कशीट के अंदर दिया हुआ है वो पोर्शन करते हैं। पहला है रिक्त स्थान भरिए, फर्स्ट पार्ट खाली डैश दिया हुआ है प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है पार्ट फर्स्ट में प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी देख करके खुद भरिए, खाली छोड़ देता हूँ आपके लिए। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सोच लीजिए, और थर्ड है 1 माइनस यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों ही आपको खुद ट्राई करने हैं, अगर नहीं समझ आता तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए, वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टिपिकल है, ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। मतलब इसके ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसके इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये प्रूव करनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें। तो क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर को याद कीजिए, सीकेंट एक्स जो है वो कोस एक्स का ऑपोजिट होता है। तो सीकेंट को हम 1 कोस स्क्वायर एक्स से लिख सकते हैं, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर को 1 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इक्वल टू, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। वो क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एलसीएम लेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर बचेगा, साइन को इससे मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस इधर से क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। अब वही पहले वाली बात, ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एक होता है। तो ये हमारा हो गया अभी 1/, ये 1 हो गया, तो इसके बटे में ये बचेगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ गए, ये 1 एक बार दोबारा देख लेना, ये 1 कहाँ से आया है सोच लेना। ओके, अब 1 कोस स्क्वायर अभी यूज किया था, 1 कोस स्क्वायर क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर को 1 कोस स्क्वायर लिखा था। अब 1 कोस स्क्वायर हमारे पास है, तो इसको वापिस से हम क्या लिख लेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई 1 साइन स्क्वायर एक्स लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, किसको लिखा था, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को। तो ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, यही हमें यहाँ प्रूव करना है, हमारी राइट हैंड साइड है। यही क्या है, हमारी राइट हैंड साइड। तो लिख सकते हैं हम हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा इक्वल टू के की वैल्यू निकालनी है। फाइंड के की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, सीकेंट स्क्वायर है 1, दूसरा है 1 साइन थीटा 1 साइन थीटा। 1 मिनट इसको एज इट इज रखिए, इसके बारे में सोचिए कुछ, a - b a + b इस तरह का कुछ फॉर्मूला आया हुआ ध्यान में। तो a - b a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर रख लेते हैं एक बार ऐसे ही, इसमें 1 ये 1a है, साइन b है, इसी तरीके से है। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू के, वही रखेंगे। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर पहले भी यूज किया है, 1 कोस स्क्वायर होता है, 1 कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 साइन स्क्वायर, 1 साइन स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग को पीछे ले जाइए, थोड़ी देर पहले 5 मिनट पीछे, 1 साइन स्क्वायर, 1 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर। तो इस 1 साइन स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी के इज इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर है। इसमें एक आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, उसमें वही है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के रूप में लिखिए, वो हम एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर कर चुके हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट एज इट इज है, सेम टू सेम है।
तो ये था हमारी वर्कशीट नंबर 35 क्लास 10th की। उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी आपको। नहीं समझ आई है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व कर दी जाएगी। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।